नमस्कार, आप सभी का स्वागत आप सबके अपने परिवार में। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग। जुड़ेंगे आप सब लोग सेशन के साथ और हम लोग ये सेशन रखे हुए हैं। ये टारगेट हमारा है राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम और राजस्थान पुलिस का एग्जाम और एक आपका एग्जाम होना है वाहन चालक के लिए। तो ये क्लास रोज होती है आपके लिए और जिसके अंदर आप लोग बिल्कुल फ्री में पूरा मैथ सीख रहे हैं। और हम लोग पहला जो टॉपिक शुरू कर रहे थे टाइम एंड वर्क, उसको मैंने टाइप वाइज आपको खत्म करवा दिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं PYQs। तो आज की क्लास में जो आप PYQ देखोगे, आए हुए क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट 2023 और 24 में जो भी कोई पेपर हुआ है, चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो, राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम लगा है 22, 23 या 24 के अंदर, उन एग्जाम में समय कार्य से आया हुआ कोई क्वेश्चंस है अगर, तो वो आज की क्लास में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। और करने की कोशिश जरूर करिए आप लोग, क्योंकि आप पूरा टॉपिक पढ़ चुके हो। अब आंसर आप लोगों के आने चाहिए कि क्या आंसर बनेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एक बार आप जुड़ जाइएगा सभी लोग और अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर जरूर किया करो। आप लोग, आप सबका प्यार और सहयोग चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। एक छोटी सी शुरुआत आपके परिवार के साथ अभी हम लोगों ने करी है, तो इसे और आगे बढ़ाना और आप सबका प्यार और सहयोग इसी तरह से हमेशा बना रहे, ताकि आपको पूरा मैथ्स में बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाऊँ। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस क्लास को हम लोग। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस का जो लास्ट एग्जाम लगा था, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसी पेपर का क्वेश्चन है। ये लास्ट जो पिछला 2023 का CET था, उसी के बेस पर हुआ एग्जाम है। अब राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आएगी और एक नेक्स्ट एग्जाम आगे की है। तो ये लास्ट वाले पेपर का क्वेश्चन है। अभी तो वैकेंसी आई हुई है, इसके बाद तो आएगी थोड़े दिन बाद आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा इसमें। ये पिछले CET 2023 के बेस पर जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। 2024 में भी CET के 2 एग्जाम हो चुके हैं, 23 और 24 के अंदर। तो ये जिस बच्चे ने दिया उसको पता है कि टाइम एंड वर्क से यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिएगा आप लोग, पढ़ें क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है और आंसर देने की कोशिश भी करनी है। A, B और C एक काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन A ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़ दिया। A ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़ दिया। A के जाने के 2 दिन बाद B ने भी ये काम छोड़ दिया। इसके 2 दिन बाद B ने भी काम छोड़ दिया। तो पूछा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था। तो देखो A, B और C प्रत्येक का अलग अलग टाइम आपको पता है। 10, 12 और 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। A 10 दिन, B 12 दिन और C 15 दिनों में ये काम पूरा कर सकता है। सबसे पहला काम होता है कुल कार्य देखना, एलसीएम लेना। 10, 12 और 15 में सबसे बड़ा नंबर 15 है सर, तो कुल कार्य आपका कितना आ जाएगा, 15, 4, 60 आ जाएगा टोटल वर्क। कुल कार्य 60 होगा टोटल वर्क। कुल कार्य 60 पेड़ लगाने हैं टोटल वर्क। इसके बाद आप लोग एफिशिएंसी देखेंगे, कार्य करने की क्षमता देखेंगे। कार्य क्षमता का मतलब है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य देखेंगे आप। ए जो है ये 60 पेड़ लगाता है 10 दिन में। एक दिन में किया गया कार्य 6 पेड़ होगा, 10, 6, 60। इसका 5 पेड़ होगा, 12, 5, 60 और ये 4 पेड़ लगाएगा, 15, 4, 60। इस प्रकार ये तीनों अगर एक साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में ये 15 पेड़ लगाएंगे एक दिन में। अगर आपसे ये पूछा होता कि तीनों साथ मिलकर कार्य को पूरा कब करेंगे, तो आप सब कर लेते। अब देखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन A ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तीनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया था। ये काम यहां शुरू होगा और किसी दिन का आके खत्म होगा। तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया था। कितने दिन किया नहीं पता, लेकिन साथ मिलकर शुरू किया था। इसके बाद ये कह रहा है कि लेकिन A ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ा है। A आखिरी के 5 दिन काम करने नहीं आएगा। A के जाने के 2 दिन बाद B ने भी काम छोड़ा है। इसका मतलब अंतिम 3 दिन के लिए B भी काम करने नहीं आएगा। तो आप लोग ये समझे हैं कि लास्ट के 3 दिन काम करने केवल C आएगा, क्योंकि 3 दिन पहले B भी काम छोड़ चुका था और B व C ने साथ मिलकर काम 2 दिन किया।
देखो आखिरी 5 दिन तक कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले ए काम छोड़ चुका है, तो ये 5 दिन तक ए नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा ना, ए नहीं आना चाहिए। इसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ चुका है, तो यहां पर बी से भी काम नहीं करवा सकते आप लोग, नहीं करवा रहे ना। यही समझने का है, यही समझने का है कि लास्ट के जो 5 दिन होंगे वहां पर काम करने ए नहीं आएगा। ए कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ चुका है, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ चुका है, इसका मतलब आखिरी 3 दिन का काम सी करेगा केवल। तो इधर से शुरू करेंगे हम लोग। लास्ट के 3 दिन में काम कितना होगा, सी एक दिन में 4 पेड़ लगाता है सर, तो 3 दिन में ये 12 पेड़ लगाए होंगे, 12 पेड़ इसने लास्ट के 3 दिन में लगाए होंगे। बी व सी ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, 5 + 4, एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं, 2 दिन में कितने लगाए होंगे, 9 × 2 18 पेड़ लगाए होंगे सर, 18 पेड़ लगाए होंगे। 12 + 18 कितना हो गया, 30 पेड़ तो लग गए आपके लास्ट के 5 दिनों में। लास्ट के 5 दिनों में 30 पेड़ लगे, बचे कितने, 30 पेड़ बच गए, तो साथ मिलकर किया गया कार्य कितना है, 30 पेड़ है सर। ए बी और सी ने साथ मिलकर काम किया था 30 पेड़ लगाने का, साथ मिलकर 30 पेड़ लगाए थे, क्योंकि टोटल पेड़ों की संख्या 60 है। इन 60 में से 12 पेड़ तो लास्ट के 3 दिन में लगे, 18 पेड़ इन 2 दिनों में लगे, तो 18 + 12 कितने हो गए, 30। तो तीनों ने साथ मिलकर काम किया, तीनों ने साथ मिलकर काम किया था 30 पेड़ लगाने का। एक दिन में लगाते हैं 15 पेड़, तो 2 दिन तक तीनों ने साथ मिलकर काम किया था, 15 × 2 = 30। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि तीनों ने साथ मिलकर काम कितने दिन किया था, क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था, काम को पूरा होने में समय कितना लगा, 2 दिन और 2 4 दिन और 3 7 दिन। इस प्रकार काम पूरा हुआ 7 दिन में, इस प्रकार काम पूरा हुआ 7 दिन में खत्म, इस प्रकार काम पूरा हुआ 7 डे, 7 दिन में खत्म। अच्छा सवाल है, ठीक है सवाल। इस प्रकार इस काम को पूरा होने में 7 दिन का समय लगा है सर, यही मेरा आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल, राजस्थान पुलिस 2024 के अंदर पेपर शायद 4 या 6 करवाए गए थे, अलग अलग ऑनलाइन जो पेपर लगे थे, उसमें से किसी एक और पेपर का, हर पेपर में 1-2 सवाल है, सॉरी एक नहीं 2-2 सवाल आए हुए हैं। अब यहां देखो आप लोग, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ए काम खत्म करता है 9 दिन में और बी काम खत्म करता है 15 दिन में। ए से प्रारंभ करके यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, यानी बारी बारी से, खूब कराएं आपको क्वेश्चन इस तरह के, आना चाहिए आप लोगों का आंसर, हर तरह का सवाल करना सीख चुके हैं आप लोग। ए से कार्य शुरू करना है, वैकल्पिक दिनों में काम करते हुए काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, आसान सवाल है। ए काम खत्म कर सकता है सर 9 दिन में और बी इस काम को पूरा कर सकता है 15 दिन में। तो सबसे पहला काम होता है टोटल वर्क देखना, कुल कार्य देखना। तो कुल कार्य 45 पेड़ लगाना है, कुल काम टोटल वर्क 45 पेड़ लगाने, 45 पेड़ लगाने सर। कुल कार्य 45 पेड़ लगाने, 9 और 15 में बड़ा नंबर 15 है, 15 में 9 से भाग नहीं जाता, 15 का दुगना किया 30 और 15 का 3 गुना किया 45। कुल कार्य यहाँ पर 45 पेड़ लगाने का है। एफिशिएंसी देखेंगे, कार्य करने की क्षमता, एक दिन का कार्य 9 5 45, ये 5 पेड़ लगाएगा और 15 3 45, ये 3 पेड़ लगाएगा एक दिन में। एफिशिएंसी एक दिन की आ गई, क्योंकि समय यहां पर दिनों में दे रखा है। एक साथ काम नहीं करवाना है, अल्टरनेट डेज वैकल्पिक दिनों से करवाना है, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करवाना है और कार्य की शुरुआत ए द्वारा करी जाएगी। तो पहले दिन ए आएगा, एक दिन में कितने पेड़ लगा देगा सर, 5 पेड़ लगा देगा ये। उसके अगले दिन बी आएगा और वो एक दिन में 3 पेड़ लगा देगा।
इस प्रकार ये कार्य चलता रहेगा। दोनों की बारी आ गई, अब वापस ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, ए आएगा और बी आएगा। इस तरह से ये काम चलता रहेगा। काम कितना पूरा हुआ? 5 ये काम पूरे हो गए, 3 यहां पर, 8 काम पूरे हो गए 2 दिन में। इसी बात को लिखिए, 8 काम पूरा हुआ 2 दिन में। 8 काम पूरा हुआ 2 दिन में। काम है कितना? काम 45 पेड़ लगाने का है सर। 8 का ऐसा कोई गुणा जो 45 होता हो या 45 के आसपास जाता हो। 8 5 40 और 8 6 48। 48 तो काम ही नहीं है हमारे पास, 48 तो काम ही नहीं है। तो 8 से भाग देना है। पूरा भाग कितनी बार जा रहा है सर? 5 बार। 8 5 40, 5 से गुणा होगा यहां पर, तो 5 से गुणा कर दो इधर भी। इस प्रकार 40 काम पूरा हुआ, 40 काम पूरा हुआ 10 दिन में। क्या काम खत्म हो गया? नहीं सर, 5 काम बाकी हैं। टोटल काम है 45, 5 कार्य बाकी है। करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा, और वो 5 ही काम करता है और 5 ही बाकी है। 1 दिन का समय और लगेगा। इस प्रकार यहां पर भी आंसर क्या आएगा? 9 दिन। 9 दिन। ए क्यों आएगा बताओ? जिसने कार्य की शुरुआत करी है सर वही काम करने आएगा। ए शेष 5 काम पूरा करेगा, 5 ही बच रहे हैं और 5 ही वो करता है, तो इसका मतलब 1 दिन का पूरा समय लेगा सर। तो 45 काम पूरा हुआ, 9 दिन कहां से आ गया? 11 दिन, सॉरी 9 नहीं आएगा भाई, 11 दिन ना। 10 तो यही हो गए और 1 दिन ये हो गया, तो 10 में से 1 घटाओगे थोड़ी, जोड़ेंगे। 10 ही मत दे देना आंसर ना, 11 दिन सही आंसर होगा। मैंने इधर देखा ही नहीं। 45 काम पूरा हुआ 11 दिन में खत्म। 45 काम पूरा हुआ सर 11 दिन में खत्म। आए हैं आप में से किसी के आंसर? आने चाहिए थे इस सवाल में आंसर, क्योंकि बहुत सवाल कराए हैं आप लोगों को वैकल्पिक दिनों के। बारी बारी से क्वेश्चंस कई सारे कर चुके हैं आप लोग। एक बार के लिए फिर से देख लो। ए काम को 9 दिन में खत्म कर सकता है, बी इस काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। इनकी जो एफिशिएंसी बनाई है आप लोगों ने, कार्य क्षमता, ये 1 दिन में 5 पेड़ लगा रहा है और ये 3 लगा रहा है। कार्य को बारी बारी से करवाना है और कार्य की शुरुआत ए से करवानी थी। तो पहले दिन ए आया, 5 पेड़ लगाए। अगले दिन बी आया, 3 पेड़ लगाए। फिर वापस ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा। इस तरह से भी लग जाएंगे 45 पेड़ तो, लेकिन टाइम लगेगा। जब दोनों की बारी आ गई तो रुक जाओ आप लोग और ये देखो कि काम कितना पूरा हुआ। 8 दिन कितने लगे? 2। काम करवाना कितना है? 45। 8 से भाग दिया 45 में, 5 बार पूरा भाग जा रहा है। इस प्रकार 40 काम पूरा हो गया 10 दिन में। 5 काम बचा शेष। ए को बुलाया करने के लिए 1 दिन का समय और लग गया, तो 10 + 1 11 दिन में आपका काम खत्म। अगला सवाल देखिए, ये रहा। ए 24 दिनों में 75% कार्य कर सकता है। बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य का 1/4 भाग कितने समय में करेंगे? यही दे रखा है। तो देखो ए के लिए क्या बोला है? ए 75% कार्य 75%, 75% कार्य पूरा करता है 24 दिनों में। 24 दिनों में ए काम पूरा करेगा 24 दिनों में 75% कार्य कर रहा है और पूरा काम होता है 100%। 75% का मतलब ऐसा भी कह सकते हो 3/4 भाग, और पूरा होता है काम 1। या आप ये भी कह सकते हो कि 24 दिनों में 75% हुआ है और पूरा काम होता है 100%। तो 100 से गुणा कर दिया। 25 3 75, 25 4 100, 3 से कट जाएगा 8 बार। 8 × 4 32 दिन। ए को ये काम खत्म करने में 32 दिनों का समय लगेगा। अगर उसे 75% कार्य पूरा करने में 24 दिन लगे हैं तो पूरा करने में उसे 32 दिन का समय लगेगा। अब देखो बी से, बी के लिए क्या लिखा है? बी इस कार्य का 1/4 भाग, बी 1/4 भाग पूरा करता है 24 दिनों में।
बी 1/4 भाग पूरा करता है 24 दिनों में, 24 में नहीं है सॉरी, ये 24 ही है, हाँ बी का भी 24 ही दिन है। तो बी एक काम पूरा कब कर देगा? 24 × 4 96 दिन में एक काम पूरा करेगा, 24 × 4 96 दिनों में, 96। बी इस काम को खत्म करेगा सर 96 दिनों में। तो इस 1/4 की जगह 25% भी लिख सकता है और इस 75% की जगह 3/4 भी लिख सकता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक जो है ये गुणा में था, वो तो कहां चला गया भाग में, 1 से भाग दो या ना दो क्या फर्क पड़ता है, ये 4 कहां चला गया गुणा में। तो इसे काम पूरा करने में 96 दिन लगेंगे, इसे काम पूरा करने में 32 दिन लगेंगे। ए काम खत्म करता है 32 दिनों में और बी काम पूरा करता है 96 दिनों में। कुल कार्य कितना होगा? 96 ही होगा टोटल वर्क। कुल कार्य 96 पेड़ लगाने हैं सर, बड़ा नंबर 96 ही है। कार्य करने की क्षमता देखोगे, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 32 3 96, ये 3 पेड़ लगाएगा और सर ये एक ही पेड़ लगाएगा, 96 1 96। इन दोनों को एक साथ बुलाओगे तो ये 4 पेड़ लगाएंगे, इन दोनों को एक साथ काम पर बुलाओगे तो ये 4 पेड़ लगाएंगे। अगर पूरा काम करवाना हो तो 96 को 4 से भाग दे दो, इन दोनों से अगर पूरा काम करवाना हो तो 96 में 4 का भाग, 24 दिन लगेंगे। पूरा नहीं करवाना, कार्य का 1/4 भाग, दोनों मिलकर उस कार्य का 1/4 भाग, तो 24 का ही 1/4 कर दो आप लोग। तो उस कार्य का 1/4 भाग करने में 6 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन ए आपका सही है। 1/4 भाग कार्य का पूरा करने में 6 दिन का समय लगेगा। दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। अगर काम पूरा करवाना है तो पहले पूरा करवा लो। पूरा काम है कितना? 96, और 96 में 4 का भाग दे दो। पूरा काम खत्म करेंगे 24 दिन में। दोनों मिलकर 1/4 भाग पूरा करेंगे, 1/4 भाग पूरा करेंगे। 24 का ही 1/4 कर दो चाहे आप, इस पूरे समय का ही 1/4 कर दो, उतना ही समय तो लगेगा। जैसे मैं कहूं कोई आदमी 12 दिन में काम खत्म करता है तो आधा काम कब करता है? 6 दिन में ना। अगर काम आधा कराओगे तो समय भी आधा हो जाएगा, अगर काम 1/4 कराना है तो समय भी 1/4 हो जाएगा। तो 24 का 1/4 कितना दिन होगा? 6 दिन। तो दोनों मिलकर 1/4 भाग खत्म करेंगे 6 दिन में। ये सीईटी 10+2 के पेपर का सवाल है, जबकि सिलेबस में भी नहीं था ये टॉपिक। फिर भी जो अभी थोड़े दिन पहले सीईटी 10+2 के 2024 वाले जो पेपर हुए हैं, हर पेपर में सवाल पूछा गया था। हर पेपर में एक सवाल पूछा गया था टाइम एंड वर्क से। तो ये ऐसा टॉपिक है कि आजकल हर एग्जाम में आ रहा है इसी क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने। अमन कोई कार्य करने में भानु से 5 दिन और पंकज से 9 दिन अधिक समय लेता है। अमन और भानु मिलकर उस कार्य को करने में पंकज के समान, पैक का नहीं, पंकज है ना यहाँ पे, पंकज के समान समय लेते हैं। इस कार्य को पूरा करने में अकेले अमन को कितने दिन का समय लगेगा? सीईटी 10+2 2024 के पेपर का एक अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है टाइम एंड वर्क का। इसके सम्मान में आप इसकी 3 स्टार रेटिंग दो। कम से कम 3 बार करना पड़ेगा, तब जाके आप पेपर में कर पाओगे। मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको। 3 लोग हैं ये, अमन, भानु और पंकज। अमन को कोई कार्य करने में भानु से 5 दिन का समय अधिक लगता है और पंकज से 9 दिन का समय अधिक लगता है। पंकज से 9 दिन का समय अधिक लगता है। ये दे रखा है सवाल में, कम से कम इतना तो पढ़ना आपको आ जाना चाहिए था। आगे देखो क्या लिखा है। अमन और भानु मिलकर इस कार्य को करने में पंकज के समान समय लेते हैं। ये सबसे अच्छी लाइन है, सुपर लाइन ये है। अमन और भानु मिलकर इस कार्य को करने में पंकज के बराबर समय लेते हैं। इसका मतलब यह है कि पंकज अकेले की कार्य करने की क्षमता अमन और भानु दोनों के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि पंकज अकेला इस कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना समय में दोनों मिलकर करते हैं। ये लिखा है सामने, अमन और भानु मिलकर इस कार्य को करने में पंकज के बराबर समय लेते हैं। मान लेते हैं कि पंकज को समय लगा x दिन
अमन को समय लगेगा इससे 9 दिन ज्यादा, x प्लस 9, और भानु को समय लगता है अमन से 5 दिन ज्यादा, तो इसमें से 5 कम कर दो, इसका मतलब x प्लस 4 दिन। जब भी इस तरह से कभी भी क्वेश्चन में आपके पास में जानकारी आती है, इस पंकज का अगर आंसर निकालना हो, डायरेक्ट x का मान अगर निकालना हो, तो इस पंकज से अमन को समय लगता है 9 दिन ज्यादा और भानु को समय लगता है 4 दिन ज्यादा। पंकज से अमन को समय लग रहा है 9 दिन अधिक और पंकज से भानु को समय लग रहा है 4 दिन अधिक। तो पंकज को ये कार्य करने में कितना समय लगता होगा, तो इन दोनों का गुणा करके स्क्वायर रूट कर देना इसका। 9 गुणा 4 36 और 36 का रूट क्या होता है 6 दिन। इसका मतलब पंकज अकेले को ये कार्य पूरा करने में सर 6 दिन का समय लगेगा। अमन को ये कार्य पूरा करने में 6 प्लस 9 15 दिन का समय लगेगा और भानु को ये कार्य पूरा करने में 10 दिन का समय लगेगा। आपसे पूछा ये गया अकेला अमन कब करेगा, 15 दिन में। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। बेसिक से करोगे तो बेसिक से कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा सवाल है, बहुत सुपर सवाल है, कभी भी ऐसा देखने को मिले दोनों मिलकर कर रहे हैं x दिन में, ऐसा भी कह सकते हो आप लोग। और इससे अकेले अमन को लगते हैं 9 दिन ज्यादा और भानु को लगते हैं 4 दिन ज्यादा। तो इस x का मान निकालने के लिए दोनों का गुणा करो, 9 गुणा 4 36 का रूट कर दो आप लोग, 6 दिन। पंकज का समय 6 दिन होगा, अमन का समय 15 दिन होगा और भानु का समय 9 दिन होगा। पूरा ही बेसिक से करना चाहो तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। आंसर तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा अगर पूरा ही बेसिक से करोगे तो। देखो, पंकज अकेला करता है x दिन में, अमन करता है x प्लस 9 दिन में और भानु अकेला इस काम को करता है x प्लस 4 दिन में। तो सबसे पहला काम होता है सर कुल कार्य देखना। एलसीएम लेंगे आप लोग, टोटल वर्क। तीनों ही रंग बिरंगे नंबर हैं, तीनों का एलसीएम आएगा x गुणा x प्लस 9 गुणा x प्लस 4। तीनों ही रंग बिरंगी संख्या है, एलसीएम में सब आएंगी। एफिशिएंसी देखेंगे इन तीनों की कार्य करने की क्षमता, एक दिन का कार्य। पंकज का एक दिन का कार्य देखोगे, कुल कार्य में लिए गए समय का भाग दोगे, x तो कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 9 गुणा x प्लस 4। अमन का देखोगे तो x प्लस 9 कट जाएगा, क्या बचेगा x गुणा x प्लस 4। भानु का देखोगे तो x प्लस 4 कट जाएगा, क्या बचेगा x गुणा x प्लस 9। ये एक दिन का कार्य आ गया। अमन और भानु द्वारा एक दिन में किया गया कार्य पंकज के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो इन दोनों को जोड़िए आप लोग, x गुणा x क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, x गुणा x x स्क्वायर प्लस 9x बराबर, यहां गुणा करेंगे x प्लस 9 को x प्लस 4 से, तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x और 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा 36 प्लस 36। इसको सरल कर लो आप लोग, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा, 9x से 9x कट जाएगा, क्या बचेगा, सॉरी 9x काटना है, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर 6 आ जाएगा। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ये बेसिक तरीका है, ऐसे करना ही नहीं है x वैक्स मान करके। आपको जब भी इस तरह से सवाल देखो आप लोग, इस अकेले से इसको समय लग रहा है 9 दिन ज्यादा, इसको समय लग रहा है 2-4 दिन ज्यादा, इस x का मान निकालना हो तो मैंने कहा गुणा करके स्क्वायर रूट कर दो। 9 गुणा 4 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। पंकज का समय 6 दिन, अमन का समय 15 दिन, भानु का समय 10 दिन। बाकी सबसे सुपर सवाल है ये, आपको जनता से बहुत अलग कर देगा। अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। ये भी सीईटी 10+2 के पेपर का सवाल है। 3 स्टार इसको भी रेटिंग दो आप लोग, अच्छे सवाल हैं ये। जनता को नहीं आते इस तरह की चीजें, वो यही जानती है ए काम खत्म करता है 10 दिन में, बी काम खत्म करता है 15 दिन में, दोनों मिलकर कब करेंगे। यहां देखो आप, ए और बी किसी कार्य को करने में क्रम से 45 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग भाग जाएंगे ऐसे सवाल देखते ही। ये यूट्यूब पे करवाने के सवाल नहीं है, और वो भी फ्री में करवाने के तो बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि इनके देखने वालों की संख्या बहुत कम होती है, हर किसी के लेवल के सवाल नहीं है ये, क्योंकि ये पछता ही नहीं है इस तरह का कंटेंट। इस तरह का अगर सिखाने लग जाओ तो 2 मिनट में बच्चा जज कर लेता है, कैसा ही मास्टर है, पता ही नहीं क्या ही समझा रहा है, खुद ही सीख रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इस तरह के कंटेंट बहुत कम करवाए जाते हैं। मैं 6 क्लासों के बाद अपने आप को ये हिम्मत दिला पाया हूं कि मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको सिखाऊं, ताकि आपको पेपर में किसी भी सवाल को लेकर समस्या नहीं आए। बाकी पूरी ईमानदारी से ये टॉपिक आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाया गया है, चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठ जाना, ये सवाल हो जाएंगे। लेकिन आप सब लोग यहां तक पहुंच जाओ ऐसा जरूरी तो नहीं है, और आप मैं सबको संतुष्ट कर पाऊं ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैंने मेरा 100% देने की कोशिश करी है, और एग्जाम में आए हुए ही सवाल करवाए हैं। आप गूगल करके सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से यहां नाम नहीं लिखा हुआ है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिनों में, लेकिन ये कंटेंट कोई हर कोई समझ जाए ये नहीं है भाई। मैक्सिमम जनता का काम है 5 मिनट में सिखा दो, 1 घंटे बाद पेपर हो जाए और अगले 1.5 घंटे बाद ज्वाइनिंग आ जाए। ये देखने के लिए बच्चे यूट्यूब पर आते हैं, जल्दी से जल्दी करा दो, बस वो आंसर सीरीज प्रश्नोत्तरी चला दो, उसको देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वही सवाल कराओ जो बच्चों को पहले से आते हैं, वहां देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर तुम्हारा ज्ञान बांटने की कोशिश करोगे, या तुमने कोई एग्जाम का अच्छा सवाल सिखाने की कोशिश करी, वहां केवल तुम्हें ही देखना पड़ेगा वापस से। ये मैं पहले ही जानता हूं। इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के आए हुए और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, वो मुझे ही देखने पड़ेंगे। मैक्सिमम जनता इन क्वेश्चन से पीछा छुटाएगी, बोले ये तो आते ही नहीं है, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए m दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को m+14 दिनों में पूरा करता है। तो बताओ m का मान क्या होगा? m का मान देखो, कुल कार्य सर 45 और 40 में बड़ा नंबर 45 है, तो इस प्रकार टोटल वर्क 360 होगा, 360 पेड़ लगाने। कार्य क्षमता 1 दिन का कार्य 45 से भाग 8 बार जाएगा, 45 8 360, ये 8 पेड़ लगाएगा और बी 9 पेड़ लगाएगा सर। और दोनों को एक साथ बुलाओगे तो ए व बी मिलकर सर ये 17 पेड़ लगाएंगे 1 दिन में। क्वेश्चन ये है कि वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए m दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। तो टोटल 360 काम है जो यहां शुरू होगा और किसी दिन जाके खत्म होगा। मिलकर के कार्य प्रारंभ किया और m दिनों तक किया, दोनों ने मिलकर m दिन तक कार्य किया। 1 दिन में लगाते हैं 17 पेड़, तो m दिनों में कितने लगाए? 17m। m दिनों में दोनों ने मिलकर काम किया 17m। इसके बाद a काम छोड़ दिया, b शेष कार्य को m+14 दिनों में खत्म करता है। b द्वारा शेष कार्य m+14 दिनों में पूरा किया जाता है। b 1 दिन में पेड़ लगाता है कितने? 9 पेड़ 1 दिन में, तो m+14 दिनों में कितने लगाए होंगे? 9 गुणा m+14। और ये इस प्रकार पूरा 360 पेड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया होगा। तो इसको जोड़ूंगा, यहाँ काम हुआ है सर 17m m दिनों में, ये 9 गुणा m होगा 9m और 14 गुणा 9 होगा 126, बराबर में कुल कार्य था 360 पेड़ लगाने का। 17 + 9 कितना हो गया? 26m। ये 126 आगे जाके माइनस होगा, 234 बचेंगे। 26 से कट जाएगा ये कितनी बार? 9 बार। 26 9 234 होता है क्या? 9 6 54 का 4, 5 हासिल कैरी हो गया, 9 2 18 और 5 23। तो सर दोनों ने साथ मिलकर 9 दिन काम किया था। m बराबर होगा 9 डेज। अच्छा सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया प्यारा सवाल है। वापस करना पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हो तो, कम से कम 3 बार तक, कम से कम 3 बार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। राजस्थान पुलिस 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। ए 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है। 25 घंटे में 75 पेज, तो 1 घंटे में 3 पेज। ए 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है, तो ए 1 घंटे में कितने पेज लिखेगा? 3 पेज। 25 दिए 75। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 27 घंटे में 135 पेज लिख सकते हैं, तो 1 घंटे में लिखेंगे 5 पेज दोनों मिलकर, तो बी लिखेगा 2 पेज। तो बी के द्वारा 42 पेज लिखाओगे तो 21 घंटे। आसान सवाल है, जो आसान है वो सबके लिए आसान है। 21 घंटे सी ऑप्शन है ये। ई कहां से आ गया? ए व बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने पेज लिखेंगे? ये देखो आप, 135 पेज लिखते हैं 27 घंटे में, तो 135 बटे 27 कितनी बार भाग गया? 5 बार। 5 पेज लिख रहे हैं दोनों मिलकर। दोनों मिलकर लिख रहे हैं 5 पेज। ए लिख रहा है 3 पेज, तो बी ने 1 घंटे में कितने पेज लिखे होंगे? बी द्वारा 1 घंटे में लिखे गए 2 पेज। बी द्वारा 1 घंटे में कितने पेज लिखे जाते हैं? 2 पेज। तो आपसे पूछा गया है कि बी कितने समय में 42 पेज लिख सकता है, तो 42 में ही 2 का भाग दे दो। बी 42 पेज लिखेगा, बयालीस पेज, और 1 घंटे में लिखता है 2 पेज, तो 21 घंटे का समय लगेगा सर। 21 घंटे का समय लगेगा। राजस्थान पुलिस 2024 के पेपर का सवाल, आसान सवाल था ये, सीधा सवाल था। ए लिखता है 75 पेज 25 घंटे में, तो 1 घंटे में 3 पेज। दोनों मिलकर लिखते हैं 27 घंटे में 135 पेज, इसका मतलब 5 पेज। दोनों मिलकर लिखते हैं 5 पेज। ए ने लिखे हैं 3, तो बी ने कितने पेज लिखे होंगे? 2 ही तो लिखे होंगे, तो 42 पेज लिखाओगे तो 21 घंटे का समय लगेगा। आसान सवाल था, लिखा पढ़ी की जरूरत ही नहीं है। वनपाल भर्ती 2022 के पेपर का सवाल है। यहां देखिए आप लोग, एक्स वाई और जेड मिलकर कार्य करे तो ये कार्य 10 दिनों में पूरा हो सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 4 दिन बाद कौन चला गया? 4 दिन बाद एक्स काम छोड़कर चला गया। कौन चला गया? एक्स। यहां पर लिखा है ऑल 3 स्टार्टेड वर्क टुगेदर, एक्स लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। 4 दिन बाद एक्स काम छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य वाई तथा जेड ने 10 दिन और अधिक लेकर पूरा किया। वाई तथा जेड ने, ये जेड है, then y and z completed the remaining work by taking 10 more days। 10 और अधिक दिन लेकर कार्य पूरा किया। एक्स अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? एक्स अकेला इस काम को कब करेगा, ये पूछ रहा है। आओ देखो तो, अच्छा है सवाल। एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर कार्य को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। ये लाइन साफ साफ दिख रही है। ये कार्य यहां शुरू होगा, किसी दिन जाके खत्म हुआ होगा। तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। तीनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 4 दिन बाद एक्स काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य वाई तथा जेड ने 10 और अधिक दिन लेकर पूरा किया। वाई और जेड ने शेष कार्य को पूरा किया 10 दिन में कि 16 दिन में? 10 और अधिक दिन लेकर शेष कार्य वाई तथा जेड ने 10 और अधिक दिन लेकर, वैसे देखो 10 दिन में काम खत्म हो जाता। 4 दिन तो तीनों ने साथ मिलकर कार्य कर लिया। शेष बचा हुआ कार्य वाई और जेड ने 10 और अधिक दिन लेकर पूरा किया। इसका मतलब वाई और जेड को 10 दिन और लगे काम पूरा करने में। 10 दिन और लगे। तो अब देखिए कुल कार्य ना
अब की बार तो एक ही जानकारी है, तो कुल कार्य 10 ही मान लो आप लोग, कुल कार्य 10 पेड़ मान लो, कार्य क्षमता एक ही आ जाएगी। ये तीनों मिलकर एक पेड़ लगाएंगे, तो 4 दिन में कितने पेड़ लगाए? 4 पेड़ तो लगा दिए, बचे कितने? 6 पेड़। शेष कार्य बच गया सर 6 पेड़, और 6 पेड़ों को y और z लगाते हैं 10 दिन में, तो y और z की जो एफिशिएंसी आएगी वो 0.6 आ जाएगी। y प्लस z की कार्य करने की क्षमता, 6 पेड़ लगाए 10 दिन में, तो 6/10 का मतलब 0.6। तो x की जो कार्य करने की एफिशिएंसी है वो 0.4 आ जाएगी, क्योंकि दोनों तीनों की टोटल एफिशिएंसी 1 है, तो 0.6 इन दोनों की है, तो इस अकेले की 0.4 होगी सर, 0.4। ये समझ में आ रहा है 0.4 कहां से लिखा? 0.4 कहां से लिखा? तीनों की कुल कार्य करने की क्षमता एक पेड़ लगाने की, जिसमें से 0.6 तो दोनों ने किया, y और z ने, तो बचा कितना? 0.4। दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 1 हो जाएगा। पूछा है कि x अकेला इस काम को कब करेगा? x अकेला काम पूरा करेगा, x अकेला काम पूरा करेगा। काम पूरा है कितना? 10 पेड़ लगाना, 10 में भाग दे दो 0.4 का, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 100 में 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 25 बार। x अकेला इस काम को 25 दिनों में खत्म करेगा सर, 25 दिनों में x अकेला इस काम को पूरा करेगा। x अकेले को ये काम पूरा करने में 25 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन डी मेरे सवाल का सही आंसर है। एक बार और समझ लें आप लोग, अच्छा है सवाल। पहले तीनों मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, तीनों मिलकर, तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद x काम छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य y और z को करने में y तथा z ने 10 और अधिक दिन लेकर कार्य को पूरा कर दिया। 10 दिन और लगे और काम पूरा हो गया। तो शुरू के 4 दिन में पेड़ लगाए गए 4, क्योंकि लगाते हैं तीनों मिलकर 1, तो 1 गुणा 4 कितना हो गया? 4 पेड़ लगे। बचे पेड़ 6 जो 10 दिन में लगाए y और z ने, तो y और z की एफिशिएंसी आ गई 0.6, x अकेले की आ गई 0.4। इस तरह से सवाल हो सकता है। तरीके और भी सिखाए हैं मैंने आपको, ये सवाल करवाया गया सवाल है, ऐसे ही सवाल सेम करवाया है मैंने। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से भी कर सकते हैं। पेन चेंज करके एक बार वापस समझ लो आप लोग। देखो x, y और z तीनों ने मिलकर 4 दिन तो काम कर ही लिया था ना, उसके बाद शेष कार्य y और z ने मिलकर 10 दिन में खत्म किया है, यही तो दे रखा है, 10 दिन में खत्म किया है। और x, y और z तीनों मिलकर अगर कार्य करते तो 10 दिन में काम खत्म हो जाता, 10 दिन में काम खत्म हो जाता। यहां से एक बात आप बता सकते हो मुझे, कौन भागा है काम छोड़कर? x भागा है सर, x भागा है कितने दिन पहले काम छोड़कर? 4 दिन तो काम कर ही गया, 6 ही दिन पहले भागा है ना। x 6 दिन पहले काम छोड़कर भागा है, इसी कारण एक्स्ट्रा 4 दिन लग रहे हैं, क्योंकि अब 14 दिनों में काम पूरा हो रहा है। 10 दिन ये, 4 दिन ये, नहीं तो काम 10 ही दिनों में खत्म हो जाता। कि ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये काम 10 दिन में खत्म हो जाता अगर तीनों मिलकर शुरू से लेके आखिरी दिन तक साथ करते। तो अब 14 दिन लग रहे हैं कि x जो है वो 6 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया, तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो x द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य y व z को मिलकर करने में 4 दिन का समय लगा है। तो यहां से x, y और z की एफिशिएंसी आ जाएगी। इसको इधर ले आओ, x बटे वाई प्लस जेड, 4/6, 2/3, 2 दूगा 4, 2 तिया 6। ये 2 पेड़ लगाएगा अकेला, ये दोनों मिलकर 3 पेड़ लगाएंगे। इस प्रकार कुल कार्य कितना होगा? ऐसे भी कर सकते हो सवाल। कुल कार्य एक दिन में लगाते हैं 5 पेड़, 2 + 3 5 पेड़, तो 10 दिन में कितना लगाएंगे? 50 पेड़। कुल कार्य 5 × 10 50 पेड़ हो गया। ये 50 पेड़ अगर x अकेले से लगवाने हैं तो x की कार्य करने की क्षमता 2 पेड़ लगाने की,
50 में 2 का भाग दे दो, 25 दिन का समय लगेगा। x अकेला काम पूरा करेगा, 50 में 2 का भाग दे दो, 25 दिन का समय लेगा। यही आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं। आपको यह समझना होता है कि कार्य छोड़कर भागा कौन है। तीनों ने मिलकर 4 दिन तो किया है, उसके बाद एक्स ने काम छोड़ा है। 4 दिन बाद एक्स ने काम छोड़ा है, तो एक्स ये जो है वो काम छोड़कर भागा है। तो एक्स के द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य वाई और जेड को मिलकर करने में 4 दिन लगे। ये समझ में आ रहा है? 4 कहां से लिखे सर? देखो ये 14 दिन नहीं है कि 10 और 4, वही 10 ही दिन में काम खत्म हो जाता अगर साथ साथ करते तो 4 ही दिन तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। वनपाल भर्ती 2022 के पेपर का सवाल है। 10 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। सभी 10 आदमी और 15 महिलाएं एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इस तरह से जब भी कोई सवाल आता है सबसे पहले एक दिन में काम पूरा कराइए। एक दिन में काम पूरा करवाने पर, एक दिन में काम पूरा करवाने पर 10 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में कराने के लिए 15 गुणा 10, 150 आदमी ले आओ काम पर। 150 आदमी, 150 आदमी 15 गुणा 10, 150 आदमी अगर एक साथ मिल जाएं तो ये काम हमारा एक दिन में खत्म हो सकता है। 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में कर रही हैं, तो एक दिन में कराने के लिए 12 गुणा 15, 180 महिलाएं ले आओ काम पर, हमारा काम एक दिन में निपट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 150 आदमियों की कार्य करने की क्षमता 180 महिलाओं के बराबर है। एफिशिएंसी का रेशियो अगर आप देखना चाहें मैन और वुमेन का, 180/150, ये 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 5 बार, 3 से कटेगा ये 6 बार। आदमी अगर 6 पेड़ लगाएगा तो महिला 5 पेड़ लगाएगी, इसलिए कार्य करने की क्षमता आ गई। 6:5 ये रेशियो होगा। कुल कार्य देख लो आप लोग कितना है, कुल काम चाहे किन से भी करवा लो, इन आदमियों से करवाओगे। एक आदमी 6 पेड़ लगाता है तो 150 आदमी कितना लगाएंगे? 900, 150 गुणा 6, 900 पेड़। चाहे इन महिलाओं से करा लो, एक महिला 5 पेड़ लगाती है, 180 महिलाएं कितना लगाएंगी? 900 पेड़। तो कुल कार्य है 900 पेड़। 10 आदमी और 15 महिलाएं एक साथ मिलकर काम पूरा करेंगे। 10 आदमी व 15 महिलाएं मिलकर काम पूरा करेंगे, मिलकर काम पूरा करेंगे। पूरा काम है कितना? 900 पेड़ लगाना। 10 आदमी, एक आदमी की कार्य करने की क्षमता है 6 पेड़ लगाने की, 10 आदमियों की हो जाएगी 60 पेड़ लगाने की। एक महिला की कार्य करने की क्षमता है 5 पेड़ लगाने की, 15 महिलाओं की हो जाएगी 15 गुणा 5, 75 पेड़ लगाने की। 60 और 75 कितना हो गया? 135। 60 और 60 120 और 15 135, तो 135 से भाग दे दो, 45 से काट दो, 45 से कटेगा ये 20 बार, 45 दूआ 90, 45 से कटेगा ये 3 बार, 45 दिया 135। 20 में 3 का भाग दे दो, 20/3, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन। ये मिलकर इस काम को 6 सही 2/3 दिन में खत्म कर देंगे। 6 सही 2/3 दिन में। तो सबसे पहला काम होता है एक दिन में कार्य को पूरा करवाइए। तो एक दिन में कैसे खत्म होगा? फूंक मारने से तो होगा नहीं, मजदूरों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ये 10 आदमी लटक लटक के 15 दिन तक काम करने के लिए आएंगे। हमारे पास 15 दिन नहीं है, एक ही दिन है, एक दिन में निपटाना है, तो 15 गुणा 10, 150 आदमी ले आओ, काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये 15 महिलाएं 12 दिन तक काम करने आएगी, 12 दिन नहीं करवाना, तो 12 गुणा 15, 180 महिलाएं ले आओ, ये काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आता है कि 150 आदमियों की कार्य करने की क्षमता 180 महिलाओं के बराबर है। इस प्रकार
राजस्थान पुलिस का एक और सवाल देखो आप लोग। दिनेश और राकेश एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे का समय लेता है। थोड़ी देर पहले कराया था एक सवाल, सेम वैसा ही सवाल है। जबकि राकेश 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे का समय लेता है। दोनों अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ कार्य करने पर 110 पेज का असाइनमेंट 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लेंगे? बताएंगे आप लोग। सेम सवाल है, थोड़ी देर पहले ही कराया है। दिनेश देखो क्या करता है, दिनेश और राकेश। दिनेश 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 32/6। 32 पेज टाइप कर रहे हैं 6 घंटे में, तो 1 घंटे में ये टाइप किए गए पेज 32/6। 2 और कट रहा है क्या? ये दोनों 2 से काट दो, 16 दूआ 32 और 2 3 6, 16/3 पेज 1 घंटे में टाइप करेगा ये। राकेश 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है। 40/5 1 घंटे में टाइप करेगा 8 पेज। 5 8 40, 8 पेज। इन दोनों को अगर एक साथ पेज टाइप करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर दोगे तो कितना पेज टाइप कर देंगे दिनेश और राकेश? 1 घंटे में 16/3 प्लस 8 जोड़ेंगे ना इसको, कितना पेज हो गया? 3 8 24, 16 प्लस 24 40/3 पेज। 40/3 पेज। कुल पेज हैं कितने? 110 पेज। 110 पेज। एक साथ कार्य करने पर 110 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा, यही पूछा है। दोनों एक साथ 110 पेज टाइप करेंगे। 110 पेज टाइप करेंगे। 110 में भाग दे दो 40/3 का। 40/3, 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा सर, ये कट गया। 11 × 3 33/4 घंटे। 33/4 घंटे। 4 8 32, 8 सही 1/4 घंटे। ये 8 घंटे तो पूरे हो गए। इस 1/4 को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो। 4 से कटेगा 15 बार। 8 घंटे और 15 मिनट। 8 घंटे व 15 मिनट। 8 घंटे और 15 मिनट। ऑप्शन सी आना चाहिए। यहां पर ई क्यों लिखा है भाई ने पता नहीं। 8 घंटे व 15 मिनट। दोनों एक साथ मिलकर 110 पेज टाइप करने में 8 घंटे और 15 मिनट का समय लेंगे। चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला सवाल राजस्थान पुलिस 2024 के ही पेपर का सवाल है। एक और, एक कार्य को 3 कुशल कामगार 20 दिनों में या 5 लड़कों द्वारा 30 दिनों में किया जा सकता है। यदि वे साथ साथ कार्य करें तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? एक काम को पूरा करने में 3 कुशल कामगार 20 दिन का समय लेते हैं। एक दिन में कराने के लिए ऐसे कितने कामगार चाहिए? 20 × 3 60 कामगार चाहिए। 60 कामगार चाहिए। एक दिन में काम पूरा कराइए। एक दिन में काम पूरा कराइए। तो कुशल कामगारों को आदमी मान लो, मजदूर मान लो, 60 मजदूर चाहिए एक दिन में करने के लिए। ये 3 कुशल मजदूर 20 दिन लग रहे हैं, तो 20 × 3 60। इन 5 लड़कों को वही काम करने में 30 दिन लग रहे हैं। एक दिन में कराने के लिए 30 × 5 150 लड़के चाहिए। 150 लड़के चाहिए। एफिशिएंसी बनाएंगे इन कुशल मजदूरों की और लड़कों की कार्य करने की क्षमता का अनुपात 150/60। 30 दूआ 60, 30 5 150। ये 5 पेड़ लगाएंगे तो ये लड़के 2 पेड़ लगाएंगे। कुल कार्य देखेंगे हम लोग, कुल काम है कितना। कुल काम किसी से भी करवा लो, चाहे आप इन 60 कुशल मजदूरों से करवा लो, चाहे 150 लड़कों से करवा लो, काम तो बराबर ही होगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता अलग है। काम तो इन सब ने वही किया है। कुशल मजदूर एक जो है वो 5 पेड़ लगाता है एक दिन में, तो 60 मजदूर कितना लगाएंगे? 60 × 5 300 पेड़ लगाएंगे।
कुल कार्य है 300 पेड़ लगाना। वही लड़कों से लगवाओगे तो भी 300 ही पेड़ लगेंगे। अब ये कह रहा है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो 3 मजदूर, कुशल मजदूर प्लस 5 लड़के मिलकर काम पूरा करेंगे, मिलकर काम पूरा करेंगे, ये पूछा है। तो पूरा काम है 300 पेड़ लगाना। ये 3 आदमी जो है, एक आदमी लगाता है 5 पेड़, 3 आदमी लगाएंगे 15 पेड़। एक लड़का लगाता है 2 पेड़, 5 लड़के लगाएंगे 10 पेड़। 15 प्लस 10 कितने हो गए? 25 पेड़ लग गए सर। तो 25 का भाग दे दो। एक दिन में लग रहे हैं 25 पेड़। तो 300 पेड़ लगाने में 25 एकम 25 और 25 दूआ 50, 12 दिन का समय लगेगा सर। 25 से भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस जो ऑनलाइन पेपर लगे थे, जो सीईटी 2023 के बेस पर पेपर हुआ था, उसी पेपर का पूछा गया सवाल है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक सवाल और करते हैं लास्ट हम लोग, राजस्थान पुलिस के ही पेपर का एक सवाल और है। देखिएगा आप लोग, ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। इसका मतलब ए अकेले की कार्य करने की क्षमता बी व सी दोनों के बराबर है। ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी व सी मिलकर कर सकते हैं। ए व बी मिलकर एक काम को 9 घंटे और 36 मिनट में कर सकते हैं। अच्छा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है। ए व बी मिलकर काम को 9 घंटे और 36 मिनट में कर सकते हैं। इसको क्या लिखोगे? 9 सही 36 बटे 60। इन मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। 6 36 और 6 10 60, या 12 से काट दो, 12 3 36 और 12 5 60, ये 2 से फिर काट लो, 5 बार 3 बार। तो ए व बी मिलकर काम को पूरा करेंगे 9 सही 3 बटे 5 घंटे में। और क्या लिख सकते हो इसको? 5 9 45 और 3 48 बटे 5 घंटे में। ए व बी मिलकर काम को पूरा करते हैं 48 बटे 5 घंटे में। आगे देखो, सी इसे 48 घंटे में पूरा कर सकता है। सी अकेला इस काम को 48 घंटे में पूरा कर सकता है। ये 2 जानकारियां आपको सवाल में दे रखी हैं। पूछा यह गया है कि बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। काफी अच्छा, काफी बढ़िया सवाल है। बी अकेले से करवाना है। जो शुरू की लाइन है वो सबसे सुपर है। ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। इसका मतलब ए अकेले की कार्य करने की क्षमता बी व सी दोनों के बराबर है। बी और सी दोनों के बराबर है। कुल कार्य देखेंगे सर कितना है। अगर संख्याएं बटे में आ जाए तो भी घबराने का नहीं है आपको। कुल कार्य के लिए ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। यहां ऊपर 48 है, यहां भी ऊपर 48 है, तो कुल कार्य होगा सर 48 पेड़ लगाना। कुल कार्य होगा 48 पेड़ लगाना। कार्य क्षमता देखेंगे, एक दिन का कार्य। ये दोनों मिलकर 48 पेड़ लगाते हैं 48 बटे 5 घंटे में। तो 48 में भाग दोगे 48 बटे 5 का, तो एक दिन का कार्य आ जाएगा 5। एक घंटे का, एक दिन का नहीं, समय घंटे में है तो घंटे की एफिशिएंसी जो आएगी प्रत्येक घंटे की आएगी। एक घंटे में दोनों मिलकर 5 पेड़ लगाएंगे। सी अकेला 48 पेड़ लगाने में 48 घंटे लेता है, तो एक घंटे में ये 1 पेड़ लगाएगा। इन तीनों से साथ मिलकर काम कराओगे, ए बी और सी, तो सर ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 6 पेड़ लगा देंगे। अगर 48 पेड़ लगाओ तो 48 में 6 का भाग दे दो, 8 घंटे का समय लगेगा। 8 घंटे में ये सारे पेड़ लग जाएंगे। अब देखो, सवाल की शर्त यह है कि ए अकेला इस काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी व सी मिलकर करते हैं। तो इसका मतलब टोटल 6 पेड़ लगा रहे हैं। इन 6 पेड़ों में से 3 पेड़ अकेले ए ने लगाए होंगे। 3 जो पेड़ लगाए होंगे वो अकेले ए ने लगाए होंगे, क्योंकि ए अकेले की जो कार्य करने की क्षमता है इन दोनों के बराबर होगी। ए अकेला 3 पेड़ लगाएगा, आधा काम ये अकेला करेगा। सी का तो पता ही है तुम्हें, पहले से ही 1 पेड़ लगाता है। 3 और 1 4 तो ये हो गए। तो बी की जो कार्य करने की क्षमता आएगी वो 2 पेड़ लगाएगा। 2 पेड़ लगाएगा। 48 पेड़ अगर बी से लगवाओगे 24 घंटे का समय लगेगा सर। बी अकेला काम पूरा करेगा 24 घंटे में।
बी अकेला काम पूरा करेगा, बी अकेला काम पूरा करेगा 24 घंटे में, 48/2, 24 घंटे में। यही मेरा आंसर है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। मैंने ये टॉपिक बहुत ईमानदारी से सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा मेरे बारे में, लेकिन अगर आप लोगों ने किसी भी टीचर का, किसी भी कोचिंग का कोई भी कोर्स ले रखा हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है, समय कार्य में जो हम लोगों ने यहाँ सीखा है, उससे तुलना करके देखो आप लोग, कोई भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जो आपको नहीं सिखाया गया हो। उससे तुलना करके देखो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चीज़ आप लोग YouTube पर पढ़ रहे हो, कौन से क्वेश्चन किस लेवल तक का आप लोगों ने समय कार्य को पढ़ लिया है। राजस्थान के एग्जाम में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, आगे आने वाले 5 से 10 साल तक ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा जो आपको नहीं सिखाया जा रहा हो। हर तरह का सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन इनको आप लोगों को वापस रिवीजन अच्छे से करना होगा। बाकी आप अपने किसी भी कोर्स से तुलना करके देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा, हर टीचर अपना बेस्ट देता है, लेकिन आप लोग जहाँ सीख सकते हो, जहाँ से आपको सीखने को मिला वहाँ से आप पढ़िए। भटकिए मत। आप लोग इधर उधर भटकोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लास्ट में पता चलेगा कि आप लोग PhD कर चुके हो, और PhD करते करते किताब लिख सकते हो कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन सा नहीं पढ़ाता है। मैं कहता हूँ सब टीचर मेरे से लाख गुना बेहतर पढ़ाते हैं। बस आपको डिसाइड करना है कि आपको समझ में कहाँ से आ रहा है और किस टीचर को फॉलो करना है। एक जगह से रुक के एक जगह से आप पढ़िए, आप लोग सीख जाओगे। लेकिन आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इधर से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा उसको देख लेता हूँ, उन्होंने क्या अलग बताया होगा, इस तरह से आप लोग रिसर्च करते रह जाओगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।